सेवन स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का हम दोबारा स्वागत करते हैं। सेवन स्टैंडर्ड में आखिरी पाठ इस पोर्शन का मैं लेने जा रहा हूं और सातवां पाठ मैंने इसलिए छोड़ा है कि वो अंत में आपको पढ़ाऊंगा। सातवें पाठ के लिए आपको आलेख की पुस्तिका खरीदनी पड़ेगी और उस आलेख पुस्तिका में ही इन सवालों को आपने बनाना है, मतलब स्तंभ आलेख की रचना करनी है। इसलिए मैंने सातवां पाठ बाद में पढ़ाऊंगा। आठवां पाठ बेजिक व्यंजक और उन पर पाए जाने वाले संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब बेजिक व्यंजक में सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के ये व्यंजक होते हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेट पाया जाता है। और अल्फ़ाबेट में दो बातें होती है, एक तो संख्याएं, आंकड़े, जिसे हमें पूर्णांक कहते हैं, और इसको हम कहते हैं गुणांक। और जो अल्फ़ाबेट पाए जैसे आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा है कि एक्स लेंगे, वाई लेंगे, एन लेंगे, एल लेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट लेंगे उसको कहते हैं चरांक। और संख्याएं जो रहती है वो कहलाती है गुणांक। और इसमें ऐसे जुड़े हुए, घटे हुए, ऐसे बहुत सारी बातें आपस में मिलकर बनती है। तो इसमें भी बेजिक व्यंजक में भी अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं और उसको हम लोग सजातीय और विजातीय के आधार पर भी पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें दो प्रकार होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब ये है कि जैसे सब विजातीय पहचानने के लिए उसके जात को पहचाना। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पीछे लगा हुआ सरनेम ये अपने जात को प्रदर्शित करता है। जैसे सभी शेख या कभी खान, या कहेंगे सभी वर्मा, सभी भदौरिया, या हम कहेंगे इस प्रकार से हम लोग उसके पीछे हुए नाम से ज़्यादातर उसके जात को या धर्म को पहचानते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी पीछे लगा हुआ, जैसे पहले सवाल में दिख रहा है एक्स एक्स एक्स, तीनों में एक्स आ रहा है, 2 के साथ भी एक्स, 5 के साथ एक्स, -2/3 के साथ, इसलिए वो सजातीय पद हो गया। दूसरे में देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई दोनों में आ रहा है, इसलिए ये सजातीय पद। अब विजातीय में कैसे देखेंगे, देखिए पहले वाले सवाल में 7xy, फिर दूसरे में क्या दिख रहा है 9y का वर्ग, एक में xy तो दूसरे में y का वर्ग, तीसरे में क्या दिख रहा है xyz -2 के साथ, तो -2 तो हो गया गुणांक, xyz हो गया चरांक। लेकिन तीनों में अलग अलग प्रकार के चरांक या अल्फ़ाबेट्स पीछे पाए जाते हैं, इसलिए ये अनलाइक या विजातीय टर्म कहलाते हैं। और एक उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में 8 के साथ mn, 8 के साथ m का वर्ग, n का वर्ग, 8 के साथ n की घात 3 या m का घन n पाया जाता है। अर्थात सभी गुणांक तो 8 है, लेकिन चरांक mn, कहीं m का वर्ग, n का वर्ग, कहीं n की घन n, ऐसा अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय पद है। तो सजातीय विजातीय पदों के ही आधार पर हम इसकी संक्रियाएं, मतलब जोड़ना, घटाना की करते हैं। अब यहाँ पर 3 प्रकार की बातें पाई जाती हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। बहुपद मतलब 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा। अभी यहाँ पर एक पद में देखिए, एक पद में इन सब में x, एक m है और -7 है, इकलौता पद है, इसलिए इसको एक पद कहते हैं। ये प्लस माइनस के साथ और एक पद जुड़ गया तो एक और एक मिला के कितना हो गया द्विपद। जैसे 2x - 3y, 2l जमा 2b, ऐसे 2 पद है। यहाँ पर abc प्लस के साथ त्रिपद, नीचे भी 3 पद है, नीचे भी 3 पद है, और 3 पद से ज़्यादा अगर हो गए तो उसको कहते हैं बहुपद। तो इस प्रकार से इन सवालों को आपने करना है या उसको उतार लेना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका वर्गीकरण कीजिए। ये इसका फोटो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन लिखते समय पूरा लिखना है, एक पद, द्विपद, त्रिपद। जैसे ऊपर कैसी तालिका बनी है वैसे एक पद की तालिका बनाओ, इसमें से 2 पद द्विपद की तालिका बनाओ, त्रिपद की तालिका बनाओ, बहुपद की तालिका बनाओ। जैसा पहले वाले में सिर्फ इकलौता पद होने के कारण एक पद ही बहुपद है, ये 2 होने के कारण द्विपद, जिसमें 3 पद तीसरे में त्रिपद कहलाएगा, इसमें 3 से ज़्यादा है इसलिए बहुपद कहलाएगा चौथे में। 5वें में देखिए एक और एक, 5m - 3, 2 पद है इसलिए द्विपद कहलाता है। इसमें सिर्फ a है इसलिए एक पद कहलाएगा। इसमें आपको देख रहे हैं
4 ही है इसलिए ये एक पद के अंदर आएगा, और इसके अंदर 3 पद होने के कारण ये त्रिपद कहलाता है। इस प्रकार से ये सवाल हमने एक पद, द्विपद, त्रिपद के देखे। अब आइए हम जोड़ना कैसे करना ये सीखेंगे कि जोड़ा कैसे जाता है। तो इस सवाल को पहले आपने इस प्रकार से उतारना है, जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उस प्रकार से आप उसे उतारेंगे पहले, और उतारने के पश्चात आप लोगों ने चिन्ह के आधार पे इसे हल करना। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि सभी जगह जोड़ देंगे। जैसे देखिए ये सवाल है, ऊपर एक और नीचे एक, इस ऊपर नीचे लिखने को कहते हैं ऊर्ध्वाधर विन्यास पद्धति। ऊर्ध्वाधर विन्यास पद्धति, आजू बाजू लिखते हैं उसको कहते हैं क्षैतिज विन्यास पद्धति। अब देखिए यहाँ पर एक के नीचे एक लिखे हुए हैं, ये द्विपद है, ये भी द्विपद है, लेकिन पी के नीचे पी आना चाहिए, क्यू के नीचे क्यू आना चाहिए। ये सजातीय पद होना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के पदों में ही जोड़ घटाना होता है। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस 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 आपको सिखाया हुआ है। तो 9 और 13 मिलाएंगे तो 22 भी हो गया। फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस 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 होता है। 16 और 2 मिला के 18 हो गया। अब यहाँ पे क्यू सिर्फ किस लिए काम में आया, पद को पहचानने के लिए, क्योंकि क्यू अगर ना हो तो हम लोग ये जोड़ घटाना नहीं कर सकते। क्यू सिर्फ दर्शाने के लिए कि ये कौन सा प्रकार का पद है, इसलिए क्यू ही रहेगा। क्यू का वर्ग नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ आंकड़ों को, जिसको हम कहते हैं गुणांक को, जोड़ेंगे। अब देखिए ये सवाल है, इसको पहले इस प्रकार से क्षैतिज लिख लेना सवाल को। 2a जमा 6b जमा 8c प्लस दूसरा बहुपद है 16a जमा 13c जमा 18b। अब उसको लिखते समय पहला वाला ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 2a जमा 6b जमा 8c, ये लेकर उतारा। अब दूसरा वाला लिखते समय a के नीचे a, b के नीचे b, c के नीचे c लिखेंगे। तो a के नीचे इसमें से क्या लिखेंगे, 16 है। इधर से क्या लिखना है, दूसरे नंबर पे b है, तो b वाला क्या है, प्लस, ये ध्यान रखो, ये चिन्ह सहित लेना है, प्लस 18b उसके नीचे, और c के नीचे c में इधर क्या है, 8 के नीचे प्लस 13c। अब सिर्फ जोड़ना ही है, क्योंकि दोनों भी धनात्मक है। तो 16 और 2 मिला के 18 है, 6 और 18 मिला के 24 भी, और सी होने के कारण 13 और 8 मिला के हो गया 21। सभी जगह प्लस होने के कारण जोड़ा ही जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। पहला बहुपद है 17a का वर्ग b का वर्ग जमा 17c, और दूसरा था 28c माइनस 28a का वर्ग b का वर्ग। अब लिखेंगे, पहला वाला ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया, यहाँ से वही उतारा, लेकिन दूसरा वाला उतारते समय पहले a का वर्ग b का वर्ग वाला पद ढूंढेंगे, वह है 28 चिन्ह सहित। ये यहाँ से मैंने चिन्ह सहित उतारा, माइनस 28a का वर्ग b का वर्ग, चिन्ह सहित a के वर्ग b के वर्ग के नीचे लिख दिया उसको 28, और फिर दूसरा 28c उसके नीचे लिखा, उसके आगे कुछ नहीं, अर्थात प्लस है। अब देखिए ये प्लस था और ये माइनस था, कुछ नहीं मतलब प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 17 गए 11, a का वर्ग b का वर्ग जो कहते हो, और बड़ी संख्या 28 ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे नियम कौन सा लगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, 28 और 16 किया तो 44c। इस प्रकार से चौथा सवाल हो गया। अब पांचवें सवाल में भी आप देखिए, ये 2 है, माइनस 3y का वर्ग लिख दिया, प्लस 10y लिख दिया, माइनस 16 लिख दिया। अब जो दूसरा बहुपद है उसमें सजातीय पद ढूंढना है अपने को। 7y के वर्ग 3y के वर्ग के नीचे आ गया, और 8 के आगे कुछ नहीं, अगर y होता तो 10 के नीचे आ जाता, पर 8 के आगे कुछ नहीं, इसलिए वो 16 के नीचे आ जाएगा। अर्थात इसके आगे कोई भी आपको चरांक नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 16 के आगे भी नहीं है, 8 के भी आगे नहीं, और y वाला पद है ही नहीं, इसलिए खाली जगह छोड़ दी। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए उत्तर धनात्मक आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये जो कहते हो प्लस 10y आ गया, और इधर आ गया प्लस माइनस माइनस, 16 में से 8 गए 8, बड़ी संख्या 16 थी, ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक आ गया। तो इस प्रकार के इन सवालों को आपने अपनी कॉपी में हल कर लेना है। और एक सवाल मैं आपको हल कर देता हूँ।
मैंने कौन कौन से किए, 5वां किया, ये छठा है, सॉरी ये छठा है, ये छठा सवाल था। और एक सवाल देखिए 5वां मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। तो 5वां सवाल 3y का वर्ग माइनस 10y जमा 16, ये 5वां सवाल। इसमें 2y, तो y के नीचे y आ गया, माइनस 7, इसको जोड़ना है। अब y का वर्ग नहीं है तो इसलिए y का वर्ग निकल। अब यहाँ पे 3y के वर्ग को जेब का दो लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए, 8y, बड़ी संख्या माइनस वाली इसलिए माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 7 गया 9, बड़ी संख्या थी धनात्मक। फिर से देखिए, ये दोनों लिखते समय इसके आगे कुछ नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि y का वर्ग इसमें था ही नहीं, इसलिए y का वर्ग खाली छोड़ दिया, जो ज्यों का त्यों नीचे आ गया। अब y के नीचे y, अर्थात ये जो 10y और 2y एक के नीचे एक आ गया। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए 8, और फिर प्लस माइनस माइनस, 16 में से 7 गए 9, बड़ी संख्या का धन, इधर बड़ी संख्या का ऋण। इस प्रकार से इसको आपने जो फोटो दिए वो उतार लेने हैं और पार्ट नंबर अपना आखिरी डाल के 8 नंबर लिख के उसको हल करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आलेख जरूर खरीद ले।